भारत की खदान से 4000 टन का कोयला गायब हो गया। भारत के मंत्री बोले शायद बारिश में बह गया होगा। मेघालय हाई कोर्ट में पहुंचा मामला। जी हां दोस्तों, अजब गजब खबरें आजकल भारत से निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ दोस्तों 1.63 करोड़ के जीएसटी के मामले के ऊपर 29 लाख का जीएसटी पे करने की बातें आई, तो अब खबर आ रही है मेघालय से, जहां पर मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि एक खदान के अंदर से 4000 टन से ज्यादा का कोयला गायब हो गया है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। दोस्तों मेघालय हाई कोर्ट ने 4000 टन से ज्यादा कोयला गायब होने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कोयले की निगरानी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसी बीच राज्य के एक मंत्री ने सोमवार को कहा कि राज्य में भारी बारिश के कारण कोयला बह गया होगा। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए आबकारी मंत्री किरमेन शायला ने कहा, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, आप कभी नहीं जानते, बारिश के कारण कोयला बह गया होगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट किया कि वह कोयला के गायब होने को सही नहीं ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि अब तक यह तय करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि नुकसान प्राकृतिक कारणों से हुआ है या किसी अवैध एक्टिविटी के कारण हुआ है। लेकिन दोस्तों मंत्री जी को कौन समझाए कि भैया बारिश से अगर कोयला बह गया होगा तो बहकर दोस्तों कहां चला गया होगा, कहीं एक तलहटी के अंदर ही एक रुका होगा। लेकिन शायद तक वो बात कर रहे हैं कि नदी के अंदर ही 4000 टन का जो एक कोयला है वो बह गया। अब ऐसा कैसे हो सकते हैं? क्या बारिश को आप दोष दे सकते हैं? दोस्तों बहुत हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बारिश को दोष नहीं दे सकता, ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी, मेरे पास सच में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोयला खनन या परिवहन से संबंधित कोई भी एक्टिविटी कानून के अनुसार होनी चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं। हालांकि मंत्रियों को तो ये इसलिए मंत्री बनाया गया था कि वो अधिकारियों से रिपोर्ट लें। अधिकारियों को इस मामले के बारे में ज्यादा पता होगा, लेकिन मंत्री खुद ही एक एल्बर्ट आइंस्टीन बनकर अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि दोस्तों मंत्रियों की भारत के अंदर बहुत फजीहत होती है। अब दोस्तों कोई अधिकारी से पूछा जाता है तो अधिकारी बताता कि ये बारिश के अंदर कितना बहा है और कितनी अवैध गतिविधियों से ये एक चोरी हुआ है। खैर इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी नहीं आई है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। 25 जुलाई को राजाजू और डियानगांव गांव से कोयले के गायब होने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई गई थी। अवैध रूप से कोयला उठाने वालों का पता लगाने का निर्देश दिया था। अदालत ने कोयले की निगरानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं राज्य में चल रहे अवैध कोयला खनन और परिवहन के आरोपों पर शायला ने कहा कि ऐसे दावों को स्थापित करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है और ऐसी गतिविधियों की निगरानी के लिए कई विभाग जिम्मेदारी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यदि हमारे लोगों को जीवित रहने के लिए ऐसा करना है तो वे इसे अवैध रूप से कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे राज्य को नुकसान पहुंचे। सरकार द्वारा साइंटिफिक माइनिंग की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लोग कानून का पालन करेंगे। हम सभी इसका स्वागत करते हुए प्रसन्न हैं और हम इसे साकार होते देखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि हमारे लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अदालत या कानून को हम पर उंगली उठाने का मौका मिले। आज के समय में कच्चे कोयले के 1 टन का रेट 6000 रुपए प्रति टन से लेकर 22000 रुपए प्रति टन के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो एक कोयला है अलग अलग क्वालिटी से आता है। अब मेघालय की खदानों से जो 4000 टन का कोयला गायब हुआ है वो 10,000 रुपए टन का है या 6000 रुपए टन का है या 20,000 रुपए टन का है, ये तो अब अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपने आप में ये बड़ा संदिग्ध मामला है, क्योंकि ये मामला एक लाखों के अंदर भी पहुंच सकता है अगर इसके अंदर अवैध खनन की एक बातें हो, क्योंकि 4000 टन तो एक बातें आ रही हैं। इससे पहले अगर अवैध खनन के कारण ये चोरी हुआ होगा तो बातें लाखों तक भी पहुंच सकती हैं। खैर आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा।